एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी शाम का समय है और मैं जो है ना अपने लिए जो ज्वार का आटा होता है ना वो बना रही हूँ। तो मैं ज्वार का आटा जो है ना हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर लिया है। मैं तो अंदाज से ही पानी रखती हूँ, आप चाहें तो नाप के भी रख सकते हैं, बट मैंने आज तक नाप के नहीं रखा है। और बस इसमें अंदाज से ही जो है ना मैं आटा डाल देती हूँ। उसकी 3 या 4 रोटियां जो है ना बन जाएंगी। और जैसे ये अच्छे से उबल जाए, आटे को मिलाने के लिए जो है ना बहुत ज़रूरत होती है, तो अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूंगी। जैसे ही आप इसे मिक्स करोगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि आटा सही है। तो जैसे कि हल्का हल्का गाढ़ा हो गया है ना, अब ये थोड़ा मोटा आटा है, तो थोड़ी देर जो है ना इसे मैं ढक कर रख देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए और फिर रोटियां ठीक ठीक बनती हैं। बहुत अच्छी रोटियां इसकी नहीं बन रही हैं क्योंकि इस बार जब मैंने चक्की से आटा पीसा था ना तो थोड़ा मोटा रह गया। मोटी वाली मैंने चक्की लगा, वो जाली जो है ना लगा दी थी। तो एकदम जो है ना लोच नहीं आ रहा है आटे में, तो परफेक्ट तो रोटियां नहीं बन रही हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ जैसे तैसे आज तो बना लूंगी, लेकिन कल जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना तो इस आटे को मैं बारीक करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चल रहा है। इतना परेशान हो जाती हूँ। जैसे ही मैं इसको रोटियां बनाती हूँ ना, बीच में से ना न जाने कितनी बार टूट जाती है रोटी, और फिर वो खाने में भी ना अच्छी नहीं लगती। जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती फिर वो खाने में भी मज़ा नहीं देती है, तो ऐसा है। इस आटे को मैंने थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही ठंडा हो जाएगी उसके बाद हम इसकी गर्मा गर्म रोटियां बनाएंगे, सब्जी। और आज ना इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी है। मतलब अंदर बैठने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। बदल हो रहे हैं, फिर धूप आ जाती है, फिर बदल हो जाते हैं, फिर धूप आ जाती है, तो इस तरह से जो है ना चल रहा है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मरे जा रहे हैं गर्मी के कारण। और कूलर जो है ना मैंने सुबह भर दिया था, तो अभी मुझे कूलर भी नहीं भरना है क्योंकि सुबह भर दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे का टाइम है। पुराना जो मटका है ना वो मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ, तो इस सुबह ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है, माता रानी की पूजा हो चुकी है। ये छोटा सा गुलाब का फूल यहाँ भी जो है ना बरसात में ऐसे ही गुलाब के फूल लग रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ मंदिर चढ़ाने के लिए। और दिन की शुरुआत आज कुछ कैसी हुई है, बस वही सुबह सुबह के सारे काम निपटाए हैं जल्दी जल्दी। खाने की भी कोई तैयारी नहीं हुई है, केवल पूजा पाठ हुई है, माता रानी की पूजा की है, आरती हो गई है। तो चलिए पहले मंदिर चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर से मिलेंगे। वैसे अगर पंडित जी घर पर होते हैं तो फिर रोज पंडित जी आते हैं, लेकिन अभी पंडित जी घर से बाहर हैं, तो उनकी जगह जो है ना रोज फूल चढ़ाने मैं आती हूँ। कभी कभी फूल नहीं भी होता, क्योंकि घर के फूल हैं, होते भी हैं नहीं भी होते हैं। तो कभी नहीं होता तो फिर मैं केवल दर्शन करके जो है ना चली जाती हूँ। तो मैं कभी भी जो है ना हनुमान जी के मंदिर का चौतरे पर कभी नहीं चढ़ती हूँ। तो बस मैं बाहर से ही कोई बच्चा वगैरह हो ना तो उससे चढ़वा देती हूँ। हमारे यहाँ महिलाएं जो है ना चौतरे पर नहीं चढ़ती हैं, तो इस रूल को जो है ना मैं हमेशा से ही फॉलो करती चली आ रही हूँ। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए प्रोटीन। ये सोया प्रोटीन है, इसे मैं दूध में घोल कर बनाती हूँ। ठीक ठीक टेस्ट है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, और बजट फ्रेंडली है, तो मुझे यही सही लगता है। और दिन भर में 1 स्कूप तो मैं प्रोटीन पीती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है। अभी जो है ना 9 सवा 9 बजे का टाइम होगा, मैंने देखा नहीं है घड़ी में। तो बस यहाँ पे मैंने प्रोटीन बना लिया, अब तसल्ली से इसको पीती हूँ, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो कुछ
तो बस शाम का समय हो गया है। शाम का मतलब अभी 3 बज रहे हैं, प्रॉपर शाम तो नहीं हुई है। अभी जो है ना नवरात्रि चल रहे हैं और आज गुरुवार का भी दिन है। तो नवरात्रि में गुरुवार के दिन महावर लगाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, आपके यहाँ लक्ष्मी माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो आज गुरुवार का दिन है, गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो बस मैं जो है ना फटाफट चोटी कर लूँ और चोटी करने के बाद जो है ना मैं अपने पैरों में आलता लगाने वाली हूँ। हमारे यहाँ जब भी हम लोग महावर मेहंदी लगाते हैं तो उससे पहले हम लोग चोटी ज़रूर कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना पैर नहीं धोते हम लोग। तो पहले ही मैं जो है ना पैर वगैरह मैंने अच्छे से धो लिए थे, क्योंकि चलते चलते थोड़ा गंदे तो हो ही जाते हैं। और बस पैर वगैरह धो लिए थे और यहाँ पर मैंने अपना बढ़िया सा एक कड़क सा जूड़ा बांध लिया क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो चलिए अब लगाते हैं पैरों में आलता। हमारे यहाँ हम लोग पहले हल्दी लगाते हैं, उसके बाद ही जो है ना महावर या आलता लगाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ हल्दी नहीं लगती है। तो ये पूरी तरह जो है ना अपनी परंपराओं के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे यहाँ लगती है तो आप भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। हर घर की अपनी एक परंपरा होती है। हम लोग हल्दी लगाते हैं पहले, उसके बाद आलता लगाते हैं। और हाँ, हल्दी महावर कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि सबसे पहले आप लगा दो, ऐसा नहीं होता है। पहले अपने घर की कुल देवी के नाम का चढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके घर में कुल देवी के नाम का चढ़ता है नहीं चढ़ता, तो आप अपनी राधा रानी के नाम का भी चढ़ा सकते हैं। तो बस मैंने महावर चढ़ा दिया था। तो चलिए फटाफट जो है ना आलता लगाते हैं। और गुरुवार के दिन महावर आलता लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है। और लक्ष्मी जब सज धज के रहती है ना, तो उस पर जो है ना माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी जो है ना प्रभावित होती हैं, क्योंकि हमेशा आपने माता लक्ष्मी को देखा है, हमेशा सज धज के रहती है। तो बस ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मेकअप करना है। आप सोचोगे दीदी आप तो कभी मेकअप नहीं करते हो। तो मुझे मेकअप करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो चीज़ सही है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आलता लगाना एक गृहिणी के पैरों में बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन हो सके तो आप ज़रूर आलता लगाया करें। और जैसे कि शुभ महीने चलते हैं, जैसे आषाढ़ का महीना हो गया, कार्तिक का महीना हो गया, तो इन महीनों में और ज़्यादा शुभ माना जाता है। कुछ लोग तो हर गुरुवार को लगाते हैं। अब इतना तो देखिए नहीं हो पाता कि मैं हर गुरुवार को महावर लगा पाऊँ। लेकिन हाँ, जब जैसे नवरात्रि चलते हैं, कोई शुभ महीने चलते हैं, तो उस महीनों में जो है ना गुरुवार के दिन आलता आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए फटाफट पैरों में आलता भी लग गया। उसके बाद मैंने आपको कल बताया था ना कि मुझे आज ज्वार का आटा बारीक करना है। देखिए ज्वार पीसना बड़ा आसान है, गेहूं पीसना इसमें बड़ा आसान है, लेकिन आटे को बारीक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज मुझे करना है, क्योंकि उससे रोटियां बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही हैं। पता नहीं किस धुन में थी मैं कि मोटा आटा मैंने पीस दिया। गेहूं का मोटा अगर आटा पीस जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटियां बहुत अच्छी बन जाती हैं। लेकिन अगर ज्वार का अगर आपने मोटा आटा पीस लिया ना, आपकी सामत आ जाएगी। आप रोटियां जो है ना बना नहीं पाओगे। भाई एक्सपर्ट लोग तो बना सकते हैं, बट मुझसे तो नहीं बनती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जाली ढूंढी, सबसे बारीक वाली जाली इसमें लगा रही हूँ मैं। तो इसमें जो है ना जालियों के नंबर दिए गए हैं, जैसे बारीक, फिर एक तो मैदा एकदम बारीक होती है ना, एक तो वो छलनी है, फिर उससे कम, फिर कम, फिर इस हिसाब से जो है ना छलनियाँ आपको सिलेक्ट करनी होती हैं। तो मैंने सबसे बारीक वाली लगाई है और इसमें ये ज्वार का आटा डाल दिया है। और फिर चलिए अब मैं इसको जो है ना खड़े होकर पीसूंगी। वैसे अगर आप अनाज वगैरह पीसते हैं तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही इसमें पिस जाता है। लेकिन आज मैं आटे को बारीक करने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आटा जो है ना फंस जाता है। आटा मतलब ज्वार का आटा थोड़ा वैसा होता है। आटा तो वैसे भी फंसता ही है, दिक्कत होती है, अनाज बहुत जल्दी सरक जाता है नीचे को। इसलिए जो है ना मैं खड़े होकर इसको मैंने पीसा है। ये मेरा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैं ना जब भी रोटी बनाती थी ना मुझे बड़ी चिड़चिड़ाती थी। ज्वार के आटे की रोटी मेरी बन ही नहीं रही थी। और ये आटा ना बहुत टाइम का है। बहुत टाइम का मतलब है इसको 1 डेढ़ महीना तो आराम से हो गया होगा। इस बार मैंने ज्वार की रोटी खाई ही नहीं है। खाई इसलिए नहीं है क्योंकि मोटा आटा था, बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी चिचड़ होती थी। आ गई हूँ छत पे। ये है हर सिंगार का पेड़ जो कि मेरे घर में लगा हुआ है, 2 साल से लगा हुआ था। तो इसको मुझे जो है ना गमले से निकाल कर बाहर लगाऊंगी, क्योंकि इसमें जो है ना इसकी जड़ बहुत ज़्यादा फैल गई है। अब जो है ना इसमें 2 साल से ना तो इसमें फूल आए हैं ना कुछ है, बस बढ़ता है, फिर मतलब इसकी प्रगति जो है ना रुक सी गई है। तो इसको जो है ना मैं सोच रही हूँ बाहर लगा दूँ, ताकि इसकी प्रगति में कोई रुकावट ना आए।
बहुत कोशिश की मैंने इसको निकालने की, पर निकल ही नहीं रहा है अंदर से इसकी मिट्टी। बहुत ज़्यादा ठोस है, बहुत ज़्यादा वाली ठोस है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजे का टाइम हो गया है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने नहाया है और मैं बना रही हूँ खाने की, करूँगी तैयारी। तो मुझे आज जो है ना दलिया बनाना है। मुझे दलिया खाने का बड़ा मन कर रहा है, 1-2 दिन से तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो मैं दलिया बनाऊँगी। दलिया बनाते हैं यहाँ पर, और इसमें डालेंगे हम घी। घी का डब्बा मेरा यहाँ पर है, ये है घी। तो दलिया जो है ना घी वाला ही बहुत अच्छा लगता है। और इस वाली डोलची में है दलिया। सारा सामान उठा के रख लूँ। आज मैंने शाम को चाय नहीं बनाई तो सब चाय का भी पैन पड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। ये गया घी हमारा, और ये है दलिया।